नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक को आप तक पहुंचाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंतर्गत आने वाली फाजिलनगर विधानसभा में। यहाँ से हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं देवरिया के पूर्व सांसद श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि श्री मार्कंडेय दुबे जी। सबसे पहले हम दुबे जी स्वागत करते हैं आपका द पॉइंट मीडिया पर। हम जानना चाहेंगे कि राजनीति का सफर आपका कैसे शुरू हुआ। हम 1977 से मतलब जो उस समय हमारी उम्र 20 साल की थी जी। उस समय हम वहाँ के पडरौना के विधायक थे पुरुषोत्तम कौशिक जी, जो बहुत ही प्रबुद्ध थे और लोकदल से विधायक थे। तो उनके संपर्क में हम आए और हमको वहाँ पे कार्यक्रम प्रभारी के तौर पे जिम्मेदारी मिली। उनके साथ जाना, उनको ले जाना, जो प्रोग्राम करें वो बिल्कुल टाइमबद्ध हो, यही जिम्मेदारी हमको कार्यक्रम प्रभारी की मिली। वहीं से शुरुआत है हमारी। अब उसके बाद से उन्हीं के साथ रहे हम 1989 तक। 1989 तक हम रहे जनता पार्टी लोकदल उसमें। फिर हम 1990 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए राम नगीना जी के साथ। तो 1995 तक हम काम किए माननीय राम नगीना जी के साथ, जो सांसद हुआ करते थे पडरौना से। 91 में सांसद हुए। उसके बाद से फिर 95 में ये जनरल एसपीएम त्रिपाठी जी, लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएम त्रिपाठी जी रिटायर होके आए, जो उप थल सेनाध्यक्ष रिटायर होके आए। तो हमको अपने संपर्क में ले लिए। हम उनके साथ काम करना शुरू किए 95 से और फाजिलनगर और कसिया विधानसभा से ही शुरू किए। 95 से फील्ड में काम करना शुरू किए। फिर 96 में लोकसभा की 11वीं लोकसभा की चुनाव हुई। फिर वो सांसद चुने गए। फिर हमको वो अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर दिए। तो वहीं से इस मतलब 1995 से इस विधानसभा में हम काम कर रहे हैं। 1995 से लेकर के वर्तमान 2021 तक लगभग 26-27 सालों का एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, एक लंबा अरसा आपने तय किया है। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या सौगातें मिली हैं इन 25-26 वर्षों के दौरान, जो बदलाव आपने देखा है आपकी विधानसभा में? क्या क्या बदलाव देखा? पहली चीज़ आपको ये बतावें कि आज़ादी के बाद से पहली बार 1996 में 11वीं लोकसभा बीजेपी यहाँ से जीती और अच्छे वोटों से जीती। उसके पहले मतलब ये था कि कोई ऐसी जीत नहीं थी बीजेपी की। वह पहली जीत थी जो 1996 की थी और अच्छी जीत थी। उसमें हम लोगों का मेहनत भी रहा, पार्टी का पूरा पार्टी का योगदान रहा। हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो यहाँ के हमारे पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों की एक टीम, हम लोग एक टीम थी और उस टीम की और नेतृत्व का देन था, हमारे नेता का परिश्रम था कि हम लोग पहली बार 1996 में भाजपा की जीत यहाँ हासिल किए। और उसके बाद से ही भाजपा से यहाँ से मतलब निरंतर बढ़ती ही गई और सारे लोग काम किए। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सचमुच में देवतुल्य हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दिन रात बहुत ही काम किए। और उसका असर ये हुआ कि आज इस विधानसभा में इस लेवल पे है जो आप देख रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर हटा दें, एक व्यक्ति के तौर पर या विधानसभा के निवासी के तौर पर, आप अपने विधानसभा में किन किन विकास के कार्यों को चाहते हैं कि वो और बेहतर हो? क्योंकि यहाँ से आप ही की पार्टी की सिटिंग एमएलए हैं, तो आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कुछ जिम्मेवारियां भी रहती होगी, जनता कहती भी होगी कि ये मुद्दे हमारे हैं। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता लेकर के आपके पास आती है, या एक व्यक्ति के तौर पर आपको लगता है कि हमारे विधानसभा में इन मुद्दों में और सुधार की जरूरत है, इन बातों में और सुधार की जरूरत है? देखिए, मुद्दा और जो वर्क है वह अनंत है और हमेशा ये बदलते रहते हैं। समस्या आती जाती है, जनप्रतिनिधि पर समस्या जाती है, जितना हो सकता है जनप्रतिनिधि सब करते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे पार्टी के हैं वो तो बिल्कुल इसी के लिए समर्पित हैं। वो तो समर्पित हैं विकास कार्य के लिए, सुशासन के लिए, ईमानदारी के लिए। ये सबको पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है। और ये जो हमारी आज की नेतृत्व है वो करिश्माई नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है। और
ये विकास तो दिन दूने रात जिस पथ पर चल रहा है, दिन दूने रात चौगुने चल रहे हैं। जी आप किसी क्षेत्र में देख लें, किसी क्षेत्र में देख लें तो आपको अनुपात लग जाएगा कि हाँ इसके पहले क्या था, अब क्या है। अब ये बेरोजगारी की जो बात आप लोग कर रहे हैं, आज तो ये है कि जो हमारे ये जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, जितने ये IITian हैं, जितने मेडिकल के हैं, अब तो ये पूरे पूरे दुनिया में धूम मचा चुके हैं। ये जी। पूरी इसकी लोहा दुनिया मान रही है, चाहे जो US हो या इंग्लैंड हो, आप किसी भी यूरोप कंट्री में चले जाइए, कहीं देख लीजिए तो आपको एक अलग डिवीज़न मिलेगा जो हिंदुस्तान का है। जी जो जितने टॉप टैलेंट हैं वो करीब करीब सारे हिंदुस्तान के हैं, और उसमें हमारी पार्टी पूरी फोकस से काम कर रही है। ज़मीन पर भी काम कर रही है, विदेश लेवल पे भी काम कर रही है, सुरक्षा लेवल पे भी काम कर रही है। अब जिस क्षेत्र में जाएं वो अनुपात आपके हाथ में है, इंटरनेट से देख लें कि कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। चलिए, थोड़ा सा आपके विधानसभा के राजनीतिक समीकरण पे बात करते हैं। हालांकि इन बातों से कोई कितना भी इनकार कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के राजनीति को अगर कहा जाए कि जातिगत समीकरणों से हटकर होती है तो ये सही नहीं होगा। फाजिलनगर विधानसभा को तो वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है ये, और कुशवाहा वोटों के दम पर ही यहाँ पर विधायक चुने जाते हैं। तो आपकी पार्टी ने कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए इस क्षेत्र में क्या कुछ खास किया है, या क्या सोचा है उन वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए? हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है जी कोई ऐसा नहीं है कि किसी जात पर बहुत फोकस हो। जी सारे बिरादरी के, सारे जात के, सारे संप्रदाय के लोग हमारे साथ हैं। जी मतलब हम भी सबके साथ हैं, हमारी पार्टी सबके साथ है, और जो ये मुकाम हासिल कर रहे हैं या जो और आगे बढ़ते जा रहे हैं वो सबके साथ से हम विकास कर रहे हैं, और मजबूती से हमारे साथ लोग आते जा रहे हैं। हर बिरादरी के लोग आ रहे हैं, हर संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, हर धर्म के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। चूँकि देख रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी पार्टी अच्छा कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा होता जा रहा है। चूँकि हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं, जी जो हमारे साथ कल नहीं थे वो आज आ रहे हैं, जो परसों नहीं थे वो भी हमारे आ रहे हैं, जो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं वो भी हमारे साथ आने वाले हैं। तो क्या लगता है जब इतने लोग आपके सपोर्ट में आ रहे हैं तो क्या दावा करना चाहेंगे 22 के विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत के? ही अच्छा रहेगा, परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। फाजिलनगर तो ये मतलब यूपी का ये आखिरी विधानसभा है, जी और यहाँ का जो सोच है वो बिल्कुल एक अलग तरीका से है। जी हम तो अपना सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको यहाँ पे सीखने का मौका मिला। हम यहाँ आए और हमारी एक तरह से समझिए कि ये काम करने का ये राजनीतिक पाठशाला रही है, और इसके लिए मतलब अपने को हम अच्छा अपना भाग्य मानते हैं कि हमको यहाँ कार्य करने का मौका मिला, हमको यहाँ सीखने का मौका मिला। एक एक आदमी से हम सीखे, एक एक चीज़ को हम समझे, एक एक भौगोलिक स्थिति देखे, एक एक गांव से जुड़े। चूँकि 25 साल से हम यहाँ पे हैं, और हमारा मतलब ऐसा कोई हम किसी नौकरी में नहीं है, किसी हम और बिजनेस में नहीं है। हमारी मतलब यह रहा है कि हम पहले स्पोर्ट में थे, जी तो स्पोर्ट में रेसलिंग की मतलब कुश्ती लड़ते थे। फिर हमारी खेती गृहस्थी है, हम कृषक हैं, जी और यहीं रहते हैं। मतलब शुरू से ही हम यहीं रहे, यहीं रहना है, पूरी ज़िंदगी रहना है। तो हमारे बिल्कुल ये जो विधानसभा हमको काम करने को मिला, ये मौका मिला, इसके लिए तो हम ईश्वर का शुक्रगुजार हैं कि कम से कम हमको ऐसा विधानसभा मिला जहाँ हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। ये 25 साल से आप इस विधानसभा में हैं। इस विधानसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप भी जानते होंगे। 3-4 ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ पर, जैसे कि गुप्तकालीन सूर्य मंदिर तुर्कपट्टी का हो, या फिर कि उस्मानपुर में दिगंबर जैन का टीला हो भगवान महावीर का, या फिर जहाँ गौतम बुद्ध ने आखिरी बार भोजन किया था, छठियाओं। इन तीनों ऐतिहासिक स्थलों को मुख्य धारा से अब तक जोड़ा नहीं जा चुका है, या जैसा विकास यहाँ की जनता चाहती है, हमारे दर्शक चाहते हैं, वैसा विकास नहीं हुआ है इन स्थलों का। इसको लेकर के अब तक एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपने क्या किया है, आपकी पार्टी ने क्या किया है, या आगे अगर कुछ करने वाले हो तो उसे हमारे दर्शकों के लिए कृपया बताएं। 1996 में 11वीं लोकसभा में जब हम लोग आए, जब हमारी पार्टी जीती, जी ये जनरल त्रिपाठी जी यहाँ पे प्रतिनिधि चुने गए लोकसभा के, जी तो सबसे पहले पैसे मतलब सांसद विकास निधि से पैसे देके बीरभारी का हम लोग खुदाई हम ही लोग करवाए। मतलब हम तो उसमें थे, कुछ हमको जिम्मेदारी मिली थी पार्टी या नेता की तरफ से, सांसद जी की तरफ से। जी तो वो जो खुदाई हुई हम ही लोगों समय से हुई, भाजपा सरकार में ही हुई, भाजपा पार्टी और गवर्नमेंट के नेतृत्व में ही हुई। जी और ये जो यहाँ के सांसद जी थे जनरल त्रिपाठी जी,
उनके विकास निधि से हुई। जी तो हम लोग तो उसी समय से बिल्कुल लगे हैं, हम उसमें कुछ काम भी किए हैं। आपको अगली बार आप बताएंगे तो हम पूरा एक एक चीज़ बता देंगे कि इसमें हम लोग ये जो पावापुरी है, पावापुरी के लिए उस समय भी किए, कर भी रहे हैं, अभी और कुछ करने को है। जी वो एक विजन है, एक विजन है कि हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे उस पटल पे ले जाएंगे, कैसे पर्यटक स्थल बनाएंगे। हम अपने पार्टी में भी निरंतर इस पेपर को हम चलाए हैं, बता रहे हैं। अब आपसे हो सकता है पूरी बात ना बताया जाता है कि ये विचाराधीन है। जी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्टी है, उसमें एक एक चीज़ को ले जाके हम दिए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं, उन लोग उस पर फोकस भी कर रहे हैं। कुछ होने को भी है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बताएंगे आप। चलिए, तो जैसा कि पावापुरी का आपने उल्लेख किया, तो क्या ये मान के चला जाए कि फाजिल नगर विधानसभा का नाम बदल करके पावानगर होने वाला है? हाँ, पावापुरी होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, पावापुरी बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। और उसके ऐतिहासिक कारण भी हैं जी कि ये ऐसी जगह है जो अभी पूरे जिसका जितना विकसित होना चाहिए नहीं हो पाया है। कुछ हो रहा है, अभी भी काम हुए हैं, अभी भी इस पर गवर्नमेंट जो है इसी हम ही लोगों की इसी सरकार में इस पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है, बताया गया हर चीज़, और उस पर काम भी हो रहा है। काम कुछ हुए भी हैं और बहुत कुछ होने वाले हैं। चलिए, बहुत कुछ होने वाले हैं। संक्षेप में इन्होंने बहुत बड़ा इशारा किया है। आगे हम जानना चाहेंगे, 25-26 वर्षों का आपका इस विधानसभा से साथ रहा है, पार्टी से आपका साथ 25-26 वर्षों से रहा है, इसी क्षेत्र में आप काम करते रहे हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि 2022 के चुनावों में यदि भाजपा आपको यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारती है तो आप भाजपा को निराश नहीं करेंगे? ये पार्टी का ये नेतृत्व का मतलब अधिकार है जी कि वह क्या देगी, किसको टिकट देगी। जिसको टिकट देगी उसके साथ रहा जाएगा। हमको टिकट दी हम लड़ेंगे, किसी और को देगी तो उसके साथ रहेंगे। हम करते आए हैं, कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। पार्टी हाँ। काम करते रहे हैं जी आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। हम तो पार्टी के साथ हैं। जी, पार्टी के साथ हैं आप। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पे उसमें आपके फाजिल नगर विधानसभा की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अब जनता से पूरी अपील है कि हाँ, जिस तरह पार्टी का सहयोग लोग करते आए हैं उस तरह से और करें। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें यहाँ की भूमिका और अग्रणी रहे और ही मतदान का प्रतिशत बढ़े और अच्छे से अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। ये हमारा अपील है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेताओं में जिनका नाम शुमार है, श्री मार्कंडेय दुबे जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।